फाइंड टेंशन इन स्ट्रिंग। देखो एक ही सिस्टम है, इंक्लाइन प्लेन गिवन है, क्या बतानी है, टेंशन बतानी है स्ट्रिंग में। तो स्ट्रिंग तो एक ही है और टेंशन कहाँ लगती है, अलोंग द स्ट्रिंग लगती है, तो इधर तो टी लगेगी। इसकी एफबीडी बनाते हैं टेंशन निकालने के लिए। इधर क्या है टेंशन, इधर क्या आएगा एम जी साइन थीटा। ये बात याद रखना, इंक्लाइन प्लेन पे कभी भी एम जी नहीं लेके चलते, एम जी के कंपोनेंट लेके चलते हैं। और जो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल वाला कंपोनेंट है, यानी ये वाला कंपोनेंट, ये होता है एम जी साइन थीटा। और जो इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर वाला कंपोनेंट है वो होता है एम जी कोस थीटा। क्या होता है वो, एम जी कोस थीटा। तो इस केस में ये वाला कंपोनेंट क्या हो जाएगा, एम जी साइन थीटा हो जाएगा। तो टी की वैल्यू किसके इक्वल आ जाएगी, एम जी साइन थीटा के इक्वल आ जाएगी ना। एम जी साइन थीटा कितना आएगा, एम जी मास, ये स्ट्रिंग इससे पूरे से कनेक्टेड है ना, तो पूरे का क्या देखेंगे, पूरे का ही देखेंगे ना। तो एम जी साइन थीटा, नेट मास कितना है 60 केजी, नेट मास कितना है 60 केजी है। तो 600 एम जी की वैल्यू 600 आ जाएगी, साइन थीटा 1/2, तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 न्यूटन। कितनी आ गई 300 न्यूटन। क्लियर है। अब नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन 30 केजी एंड 20 केजी बता ले। इधर मान लेते हैं इस पे लग रहा है N1 और ये भी इधर लगा रहा है N1, इस पे इस तरफ लग रहा है N2 और ये भी इधर लगा रहा है N2। 30 केजी के लिए बनाते हैं, 30 केजी के लिए। 30 केजी में देखो ये 30 केजी से कनेक्टेड है ना, तो टेंशन लग रही है इस तरफ, क्या लग रही है टेंशन। इधर क्या लग रहा है, एक तो एम जी साइन थीटा लगेगा, क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और क्या लग रहा है इधर N1 लग रहा है। तो टी किसके इक्वल आ जाएगा, एम जी साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, एम जी हो जाएगा 300 इंटू में 1/2, तो ये हो जाएगा 150। एम जी साइन थीटा हो जाएगा 150 प्लस में N1, तो ये टी की वैल्यू कितनी थी 300 इक्वल टू में 150 प्लस में N1, तो N1 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी 150 न्यूटन। यानी 30 केजी और 20 केजी बीच के ब्लॉक, दोनों के बीच में जो टेंशन है वो कितनी है 150 न्यूटन। नेक्स्ट 20 और 10 केजी के बीच में बताना है, किस किस के बीच में, 20 और 10 केजी के बीच में। तो इस केस में इधर क्या लग रहा है, 20 केजी के लिए बना रहे हैं, 20 केजी केस में इधर क्या लग रहा है, इधर N2 और क्या लगेगा एम जी साइन थीटा, और इस तरफ क्या लग रहा है N1, है ना। रुको, इस तरफ N1 नहीं लग रहा है ना। ओके, तो यहाँ पे N2 प्लस में एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा कितना आ जाएगा, एम जी कितना हो जाएगा 200 साइन थीटा, यानी 100 इक्वल टू में N1। तो यहां से जो N1 की वैल्यू आएगी, सॉरी N2 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी 150 माइनस में 100, यानी कि 50 न्यूटन। कितनी आएगी 50 न्यूटन वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। 10 केजी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में, 10 केजी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में बताना है। यानी कि अब कुछ ऐसा है, इस पे लग रहा है N1, ये भी लगाएगा N1, इस पे लग रहा है N2 और ये भी लगाएगा N2, इस पे लग रहा है N3, तो ये भी क्या लगाएगा N3। ऐसा है। अब देखो कैसे करेंगे, नीचे वाला कंपोनेंट क्या होता है एम जी कॉस थीटा होता है ना, तो उसी तरीके से करेंगे। इस पे ऊपर क्या लग रहा है N1 लग रहा है, ऊपर क्या लग रहा है N1, नीचे क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, नीचे क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा। तो एम जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 100 इंटू में कॉस थीटा √3/2, तो ये कितना आ जाएगा 50√3। आंसर कितना आ जाएगा 50√3। दिस इज द आंसर। अगर नॉर्मल रिएक्शन 10 केजी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में पूछ रहा है तो उसका आंसर क्या आ जाएगा 50√3 न्यूटन। अब 20 केजी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में पूछा है, 20 केजी और इंक्लाइंड प्लेन के बीच में पूछा है, तो इसमें ऊपर क्या लग रहा है 20 केजी पे N2 लग रहा है, नीचे क्या आ जाएगा एम जी कोस थीटा। तो N2 किसके इक्वल हो जाएगा एम जी कोस थीटा के इक्वल हो जाएगा ना। तो एम जी कोस थीटा कितना हो जाएगा 200 इंटू में √3/2, यानी कि 100√3। अब लास्ट 30 केजी और इंक्लाइन प्लेन के पूछा है, तो ऐसे कर दो, 30 केजी और इंक्लाइन प्लेन के बीच में पूछा है, तो 30 केजी ऊपर क्या लग रहा है N3, नीचे क्या लगेगा एम जी कॉस थीटा, तो N3 किसके इक्वल हो जाएगा एम जी कॉस थीटा के इक्वल। एम जी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 300 इंटू में कॉस थीटा कितना हो जाएगा कॉस 30 कितना हो जाएगा √3/2, तो कितना आ जाएगा 150√3। N3 की वैल्यू कितनी आ जाएगी 150√3। दिस इज द आंसर। क्लियर।